इसी गदा के प्रहार से ये पेड़ निकलता है? हाँ, इसी गदा। पांडव नृत्य के अंतिम दिन मोरू डाली जाती है और ये कई पीढ़ियों से, कई सदियों से हमारे यहाँ पुनाड़ गांव में ये परंपरा चली आ रही है। यहाँ पे एक पेड़ निकाला गया है, उसकी जगह हमने 10 पौधे पर्यावरण के संरक्षण पे लगा दिए गए हैं ताकि। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। मैं इस समय रुद्रप्रयाग के जंगलों में मौजूद हूं और यहाँ पे एक अनोखी धार्मिक परंपरा का निर्वहन किया जाना है, वो मैं अभी आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा। पांडव नृत्य चल रहे हैं ग्राम पंचायत पुनाड़ में और जिस आज अंतिम दिवस है। अंतिम दिवस पे भगवान नारायण के स्वरूप में एक पौधे को लगाया जाता है, एक पेड़ को लगाया जाता है और उसके जो फल होते हैं वो वितरित किए जाते हैं। वही प्रसाद के रूप में आम श्रद्धालु भक्त अपने घरों को ले जाते हैं। उस पौधे को निकालने की जो प्रक्रिया है वो मैं आज आपको दिखाऊंगा। बड़ी बात यह है कि महाबली भीम के द्वारा उस पौधे पे गदा का प्रहार किया जाता है और उसके पश्चात हिला हिला करके बिना हथियार लगाए उस पौधे को निकाला जाता है। तो यही तस्वीरें मैं आज आपको दिखा रहा हूं। क्या कुछ इसके पीछे धार्मिक मान्यताएं हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा। आप देखिए इन तस्वीरों के जरिए मोरू डाली को। तो देख सकते हैं आप, यही वो वृक्ष है, यही वो पेड़ है जिसे कि मोरू डाली का नाम दिया जाता है और मान्यता ये है कि बिना हथियारों के इसे निकाला जाता है और वही प्रयास इस समय किए जा रहे हैं। जो वो दिव्य पेड़ है, चीड़ का पेड़ ये होता है जिसे कि मोरू डाली कहा जाता है और उसको निकालने के लिए, और मैंने आपको पहले ही बताया, खुदाई के जरिए इस पेड़ को निकाला जाता है। कोई भी हथियार इस पे प्रयुक्त नहीं किया जाता है। और देख सकते हैं अभी आप, थोड़ी देर पहले ये खड़ा था और अब इसे धीरे धीरे करके निकालने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है पूरे वाद्य यंत्रों के साथ। स्थानीय जन समुदाय हैं, देव पशवा जो हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और इस पेड़ को निकालने का क्रम चल रहा है। तो मैं बातचीत करूंगा। मेरे बगल पे जो भीम के पशवा हैं, अवतारी पुरुष जिन्हें कहा जाता है, त्रिलोक सिंह जी, उनसे बातचीत करूंगा। और आप देख पा रहे होंगे युवा ये लोग हैं और आज धीरे धीरे करके जो हमारी युवा पीढ़ी है अपनी जो परंपराएं हैं उनकी ओर लौट रही है। क्योंकि आप कहीं भी धार्मिक स्थलों पे चले जाओ तो युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। त्रिलोक जी, कितना समय हो गया है आपको इस किरदार में? इस किरदार में हो गए मेरे को तीन पनौड़े किए थे। 3 बार आप इस किरदार को निभा चुके हैं। दिक्कतें आती हैं कुछ? क्या नियम धर्म क्या कुछ करने पड़ते हैं? सब नियम धर्म करने पड़ते हैं। क्या क्या कुछ मान्यताएं रहती हैं कि ये नहीं करना है, ये करना है इन दिनों? अब क्या लहसुन सब छोड़ना पड़ता है। अच्छा, जो भी तामसी पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, उन सब का त्याग करके ये सब कुछ होता है। अच्छा, जिस समय आप इस दिव्य गदा को हाथ में रखते हैं कुछ अनुभूति होती है क्या? अनुभूति होती है और हल्का होता है मेरे। अच्छा अच्छा, कभी ऐसा पल भी आया कि जब ये भारी हो जाते होंगे? बाल तो जब देवता नहीं आएगा तो भारी हो जाता है। अच्छा, उस दौरान ये भारी रहते हैं। अच्छा, जैसे अभी आपने, क्योंकि कहा जाता है कि जो भी बाहर के कार्य करने होते थे वो महाबली भीम को सौंपे जाते थे, चाहे लकड़ियां लाना हो या अन्य कार्य हो। आज पेड़ लाने के लिए भी आप ही आए हैं। क्या इसी गदा के प्रहार से ये पेड़ निकलता है? हाँ, इसी गदा। क्या करते हैं उस समय? उस समय भीम आता है, गदा मारते है उस पे। चलिए, धन्यवाद।
तो जो दिव्य ये पेड़ है जिसे कि मोरू डाली कहा जाता है, आखिर ये है क्या? पांडव नृत्य के दौरान जब अंतिम समय में इस पेड़ को लगाया जाता है तो उससे पहले इसको निकालने की परंपरा है, क्या कुछ ये चला आ रहा है? महेश ड्यूंडी जी मेरे साथ इस समय मौजूद हैं और देख सकते हैं आप मेरे ठीक बगल पे जो अवतारी पुरुष हैं, पांडु पुत्र भीम के रूप में जिन पे अवतरण होता है वो यहाँ मौजूद हैं। मैं इन्हीं से जानूंगा और बता दूं मैं आपको कि ये वही अस्त्र है, ये वही शस्त्र है, भीम की गदा जिसे कहा जाता है। इस पेड़ पे पहला जो प्रहार होता है वो इसी गदा का होता है और उसके पश्चात बगैर कोई हथियार लगाए हुए जो आधुनिक हथियार हैं हमारे, उनके बगैर स्पर्श के इस पेड़ को निकाला जाता है। और यही एक देखने लायक जो माहौल होता है, मौका होता है, वो होता है। मैं ड्यूंडी जी से बातचीत करूंगा। महेश जी, एक पुरानी परंपरा ये चली आ रही है मोरू डाली की, आखिर ये मोरू डाली है क्या? ये मोरू डाली पांडव नृत्य के अंतिम दिन मोरू डाली आती है और ये कई पीढ़ियों से, कई सदियों से हमारे यहाँ पुनाड़ गांव में ये परंपरा चली आ रही है। इस मोरू डाली का हम लोगों के पास वैसे कोई लिखित में तो कोई इतिहास है नहीं, लेकिन इस मोरू की डाली को अपने पुराने पूर्वज बताते हैं कि इस मोरू डाली का जो स्वरूप होता है वो श्री कृष्ण भगवान जी का स्वरूप होता है। और इस मोरू की डाली पे हम यहाँ से पांडव चौक में ले जाते हैं। पांडव चौक में ले जाने के बाद इस पे फल बांधे जाते हैं, फिर फल बांध के इसको चौक में खड़ा करके इसकी पूजा की जाती है विधिवत रूप से। पूजा करने के बाद श्री कृष्ण भगवान जी की पूजा करने के बाद श्री कृष्ण भगवान जी इस पेड़ पे चढ़ते हैं और जनता को फल वितरित करते हैं। और अपने पुराने बुजुर्गों से हम सुनते हुए आए हैं कि इन फलों की परंपरा ये रही है कि जिस भी व्यक्ति को या महिला को ये संतान प्राप्ति नहीं होती है और श्री कृष्ण भगवान जी का ये फल अगर उन तक पहुंच जाए तो उन लोगों को पुत्र प्राप्ति, कन्या रत्न प्राप्ति की प्राप्ति होती है। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहाँ पे जरूर बताना चाहूँगा, क्योंकि जो ये मोरू डाली है इसे सुख समृद्धि का द्योतक भी माना जाता है और देवभूमि उत्तराखंड में कई इतिहास अभी भी ऐसे हैं जो कि अलिखित हैं। हमारी कहा सुनी की परंपरा के आधार पे ही इस इतिहास को आगे बढ़ाने की जो परंपरा है वो बदस्तूर आज भी चलती जा रही है। अगर हम अपने पुराणों को ढूंढें, अपने ग्रंथों को ढूंढें तो उनमें इस तरीके का वर्णन है नहीं, क्योंकि जब सिर्फ वर्णन यही है कि कुरुक्षेत्र युद्ध के पश्चात जब गोत्र हत्या से मुक्ति पाने के लिए पांडु आए थे स्वर्गारोहणी को लेकर, कैलाश को लेकर, भगवान शिव के दर्शनों को लेकर, तो इसी देवभूमि में उन्होंने कई पल बिताए थे और अंत में जो यहाँ पे पांडव नृत्य की परंपरा है उसका जो इतिहास है वो यही इतिहास है कि स्वर्गारोहणी जाने के लिए पांडवों को जो अपने भौतिक शरीर में चाहे वस्त्र हों, अस्त्र हों, वो सब यहीं छोड़ के जाना था। तो विडंबना ये थी कि ये दिए किसको जाएं, मगर पांडवों को ये एहसास हुआ यहाँ अपने दिन बिताने के पश्चात कि जो देवभूमि के लोग हैं वो बहुत ही सीधे सरल सच्चे इंसान हैं और उन्होंने अपनी तमाम जो विद्याएं थी, जो अस्त्र शस्त्र थे, जो वस्त्र थे, वो देवभूमि के लोगों को दे दिए थे और अंत में वचन ये लिया था कि समय समय पे इन अस्त्रों का प्रदर्शन आप नृत्य के रूप में करेंगे। और वही परंपरा आज भी बदस्तूर चली आ रही है। पूरे जो पांडव हैं कई गांवों में एक वर्ष में ये परंपरा निभाई जाती है, कहीं 2 वर्षों के पश्चात ये परंपरा निभाई जाती है और इसी परंपरा को देखने के लिए तमाम जो जन समुदाय है वो जुटता रहता है। और उसी परंपरा का एक हिस्सा ये भी है मोरू डाली का। कहा ये भी जाता है
कि जो ये एक हरा भरा पेड़ है, ये भगवान श्री कृष्ण के, भगवान नारायण के विशाल स्वरूप को परिलक्षित करता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के उस विराट स्वरूप को जब कुरुक्षेत्र में गीता ज्ञान उन्होंने अर्जुन को दिया था, तो उस स्वरूप को हर कोई नहीं देख पाया था। तो उसी स्वरूप को दिखाने के लिए इस पौधे का चयन किया जाता है, ताकि भगवान के विराट स्वरूप से हर कोई परिचित हो सके और जो गीता ज्ञान है वो फलों के रूप में आम भक्तों तक, आम इंसानों तक पहुंच सके। जहाँ पे हो रहे हैं वहां से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर जंगल की तरफ हम हैं, और आप देख सकते हैं जो हमारे बाजगीर होते हैं तमाम संसाधनों के साथ वो लोग चलते हैं, और इन्हीं ढोल और दमाओं के वो शब्द होते हैं जिनसे देवता अवतरित होते हैं। यही वो देव वार्ताएं होते हैं, देव शब्द होते हैं, जिनके द्वारा ये तमाम प्रक्रियाएं चलती हैं। जो हमारे ढोल सागर के यहाँ पे पारंगत लोग बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी बातचीत करूँगा। भाई साहब, आपने भी तमाम जो ये प्रक्रियाएं हैं वो देखी हैं इतने दिनों तक, दिन रात जो पांडव नृत्य है वो आप लोग करवाते हैं। मोरू डाली का आज जो कौतिक है वो देखने को मिलेगा। ये है क्या आपके अनुसार, क्या कुछ बोलते हैं? क्योंकि ये लिखित इतिहास कहीं है नहीं, मुँह जवानी जो हमारे पूर्वजों ने हमको दिया है वही हम सुनते आ रहे हैं। मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि जो पूर्वजों ने ये संस्कृति पांडव नृत्य की जो हमें दिखाया है, तो उन्हीं की सीख पर हम भी आज इसको अपने उम्र के अनुसार इस रीति को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इतना तो नहीं हो पा रहा कि जितना वो लोग करते थे। कभी एक एक महीने के पांडव नृत्य होता था। आज का समय ऐसा हो गया है, आज का चलन ऐसा हो गया है कि 20 किसी दिन का हो पा रहा है। अक्सर नए नवयुवक बच्चे हैं, कुछ बच्चों को समय भी नहीं मिलता है, बाहर दूर प्रदेश में रहते हैं। कुछ लोग जो घर में हैं व्यक्ति इस नृत्य को इस प्रकार कर ही रहे, टूटा फूटा जैसा भी है, उस चलन पर तो नहीं है जो हमारे पूर्वजों पे था, लेकिन आज जो है टूटा फूटा फिर भी मतलब कह सकते हैं कि जो परंपरा है उसका निर्वहन चल रहा है। ये बिल्कुल चल रहा है और चलता रहेगा। गांव के ही जो बुजुर्ग हैं चक्रधर सेमाल जी, वो यहाँ पे मौजूद है। मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जो ये परंपराएं हैं ये बुजुर्गों के मुंह जुबानी ही सुनने को मिलती है। सेमाल जी, बुजुर्गों की मुंह जुबानी ही हम लोगों को इस तरीके की जो परंपराएं हैं वो सुनने को मिलती है। आपके दिलो दिमाग में क्या है इस परंपरा में? ये हमारी बहुत पुरानी पौराणिक चीजें हैं, और जो है हमारे दादा, परदादा और मेरे पिताजी, और आज हम लोग भी ये परंपरा कायम रखी है, और सभी लोगों के सहयोग से ये 11 गांव है हमारे, सब लोगों के सहयोग से ये काम। अच्छा, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। अब ये देख सकते हैं आप, जो वो दिव्य पेड़ है उसे निकाल दिया गया है, पूरा जड़ के साथ निकाला गया है। ये आप देख पा रहे हैं तस्वीरें। उस पेड़ को निकाला जा रहा है, और ये तस्वीरें अब आप देख पा रहे होंगे। जरूर आप लोगों के मन में एक सवाल होगा कि धार्मिक परंपराओं का निर्वहन करने के लिए एक पेड़ को तो निकाल दिया गया, मगर जो प्रकृति है उसके संरक्षण में क्या प्रयास हुए हैं? तो यहाँ पे वही प्रयास चल रहा है। जिस पेड़ को निकाला गया है उस पेड़ की जगह कई जो पौधे हैं वो लगाए गए हैं, और यहाँ पे वही परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है, ताकि जो पौधा इस समय लगाया जा रहा है वो उस पेड़ की जगह ले सके।
इसी परंपरा का ये निर्वहन आप देख सकते हैं। स्थानीय जो आचार्य हैं विनोद सेमाल जी, वो इस समय मेरे साथ मौजूद हैं यहीं पे। विनोद जी, एक पेड़ निकाला गया, उसके साथ ही पेड़ लगाए गए, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मैसेज ये देना चाहते हैं कि धार्मिक परंपराओं को देखते हुए यहाँ पे एक पेड़ निकाला गया है, उसकी जगह हमने 10 पौधे पर्यावरण के संरक्षण पे लगा दिए गए हैं ताकि आगे भविष्य में पर्यावरण की दिक्कत न हो।